खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में एक महिला अपने बीमार पति और 11 साल के बेटे को छोड़कर चली गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी, तब नर्स ने उसे फोन लगाया। इस पर उसने जवाब दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बच्चे ने भी उससे बात की, लेकिन महिला नहीं आई। आखिरकार बीमार पति ने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। पति को टीबी की बीमारी थी। उसकी 5 दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ी। महिला ने पति को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 3 दिन बाद अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन पत्नी उसे घर नहीं ले गई। फिर बहन ने फोन पर बात करके उसे डिस्चार्ज कराया। वार्ड बॉय उसे सीढ़ियों तक छोड़ कर गया, लेकिन जब तक बहन उसे लेने पहुंची, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएमएस डॉक्टर सचिन माहुर ने बताया कि बड़ागांव में रहने वाले सुनील गुप्ता को 2 जून को घर वालों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। उनको टीबी की बीमारी और खून की कमी थी। मरीज को मेडिसिन वार्ड 6 में भर्ती किया गया था। देख रेख के लिए पत्नी रुकी थी, साथ में 11 साल का बेटा भी था। 5 जून को घर वालों को लगा कि सुनील नहीं बचेंगे। उन्होंने घर ले जाकर सेवा करने के लिए छुट्टी मांगी। इस पर डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उससे पहले ही पत्नी, पति और बेटे को छोड़कर चली गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी, तो नर्स ने पत्नी से फोन पर बात की, तब उसने आने से मना कर दिया। बोली मुझे कोई मतलब नहीं। इसके बाद दोबारा से सुनील को वार्ड में रखा गया। उसका फिर से इलाज शुरू किया गया। बेटा भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। 7 जून को सुनील गुप्ता की बहन से फोन पर नर्स की बात हुई। बहन ने कहा मेरे भाई को वार्ड के नीचे भिजवा दीजिए, हम लेने आ रहे हैं। इसके बाद सुनील को वार्ड बॉय व्हीलचेयर से नीचे लेकर गया। बाद में वहां सुनील ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बहन आए और शव लेकर चली गई। सुनील की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाए थे कि 5 जून को डिस्चार्ज होने के बाद से मरीज वार्ड के बाहर पड़ा था। उसे इलाज नहीं मिला, इसलिए सुनील की मौत हो गई। इस पर सीएमएस डॉक्टर सचिन माहुर ने 8 जून को जांच की। सीएमएस ने बताया कि 7 जून तक मरीज का इलाज चला। बहन के कहने पर वार्ड बॉय मरीज को बाहर छोड़ने गया। इसके सीसीटीवी भी हैं। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मरीज हैं सुनील गुप्ता थे, जो यहाँ पे 2 तारीख को आए थे। और 2 तारीख को इन्हें टीबी थी, इनके फेफड़े काफ़ी ख़राब थे और इन्हें काफ़ी कमज़ोरी थी, खून की कमी थी, जिसके चलते इनको मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया। और 5 तारीख तक इनका इलाज चला वहाँ पर। 5 तारीख को क्योंकि मरीज को पता था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, तो मरीज ने खुद डिस्चार्ज मांगा कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम घर जाना चाहते हैं, हमें घर जाने दिया जाए। तो डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज बना के दे दिया। लेकिन जब डिस्चार्ज बना के उसको दिया, तो तब तक उसकी जो वाइफ थी साथ में, वो मरीज को छोड़ के चली गई और उनका अपना बेटा छोड़ गई साथ में, जो 11-12 साल के आसपास का था। फिर उनकी वाइफ को फ़ोन किए गए, पर उन्होंने आने से मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं उनसे, हम नहीं आएंगे। तो मरीज को फिर बिस्तर पे ही रखा गया, उसकी छुट्टी नहीं की गई। और फिर अभी 7 तारीख को कल सुबह की बात है कि मरीज की बहन ने फ़ोन किया, हमारे यहाँ सिस्टर से बात हुई, उसके बेटे ने कराई। तो उसने कहा कि हम आ गए हैं, अब हमारे मरीज को नीचे भेज दीजिए और हम अपने मरीज को ले जाएंगे। तो मरीज को नीचे भेज दिया गया। कल 11-12 बजे के आसपास की बात है। उसको नीचे भेज दिया गया, लेकिन नीचे जब तक वो ले जाते उससे पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु की सूचना हमें मिली, तो हमने उसको बॉडी को तुरंत इमरजेंसी में बुलवाया और तब तक उनके और परिजन भी आ गए थे और वो परिजन अपने बॉडी को लेकर के कल चले गए। सर, क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? नहीं, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं था कि वो टीबी का मरीज़ था पुराना, तो और उसमें मतलब कोई फाउल प्ले का कोई गुंजाइश थी नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख को छुट्टी नहीं, 5 तारीख को मैंने बताया ना, 5 तारीख को उसकी छुट्टी की गई थी, किंतु उसकी जो वाइफ थी वो उसको छोड़ के चली गई। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर हम नहीं भेज सकते थे, क्योंकि साथ में एक छोटा सा ही बच्चा था, तो उसको वो ले जा नहीं सकता था। तो इसलिए फिर उसकी वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। जो सर आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर लेटाए रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये खुद वीडियो फुटेज देखे हैं और मेरे पास है इसका वीडियो कि कल ही वो मरीज को वार्ड से बाहर निकाला गया।